हेलो एवरीवन। एक और सवाल बनाते हैं हम लोग डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से। और यहाँ पे सवाल में कंडीशन ये है कि जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो अपने लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए उन्हें पार्टनरशिप फर्म एसेट दे रही है अपना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल और समझते हैं। X and Y are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. X और Y पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में और उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। They decided to dissolve their firm on that date balance sheet was, और उन लोगों ने पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लिया और उस डेट को जो बैलेंस शीट था वो इस तरह से था। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 10,000, मिसेज वाइज लोन 5,000 और कैपिटल एक्स का 45,000, वाई का 40,000। इस तरह से कैपिटल पार्टनरशिप फर्म का हो गया 85,000 और लायबिलिटी साइड का टोटल 1,30,000 और एसेट साइड में मशीनरी 35,000 का, इन्वेस्टमेंट 25,000 का, स्टॉक 11,000 का, सन्ड्री डेटर्स 51,500 और कैश का बैलेंस 7,500। Machinery was given to creditors in full settlement of their account and stock was given in full settlement of bills payable. मशीन को क्रेडिटर्स को दे दिया गया उनके हिसाब को चुकता करने के लिए और स्टॉक को बिल्स पेबल को दे दिया गया उनके हिसाब को चुकाने के लिए। इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय वाई एट बुक वैल्यू एंड ही ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। इन्वेस्टमेंट को वाई ने उसके बुक वैल्यू पे ले लिया और वो अपनी पत्नी का लोन, उसके वाइफ का लोन है 5,000, इसे भी चुकाने का जिम्मा ले लिया। ठीक है। डेटर्स बुक वैल्यू 25,000 वे आर टेकन बाय एक्स एट 10% लेस एंड फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स 25,500 रियलाइज। डेटर्स जो थे उनमें से 25,000 के डेटर्स को एक्स ले लेता है 10% कम पे, 10% लेस पे, और बाकी जो डेटर्स बचते हैं उससे 25,500 कैश रियलाइज होता है। तो ये है सवाल। हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जितने भी सारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, एसेट साइड में क्या सारा चीज का बैलेंस रहेगा बैलेंस शीट में जिसे कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाएगा? तो पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बैलेंस और कैश और बैंक का बैलेंस, इन सब को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं। तो करते हैं मशीनरी टू मशीनरी, सभी को इनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। कितने का? 35,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना? 25,000। उसके बाद स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 11,000 और फिर सन्ड्री डेटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, ये कितने का है? 51,500 और इसका कैश का बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना है। ये तो हो गया एसेट साइड में। अब आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस शीट में जितने भी सारे लायबिलिटीज हैं उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। जितने भी आप सारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उन्हें उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या सारा बैलेंस रहेगा जिससे कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करना है? तो पार्टनर्स का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर का लोन, कोई रिजर्व, कोई फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये सब रहेगा। तो उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं।
केवल आउटसाइड लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में उनके बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट कितने का है, तो 30,000। उसके बाद में बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ये कितने का है, 10,000 का। उसके बाद में है मिसेज वाइज लोन। क्या बताया मैंने, पार्टनर के लोन को नहीं ट्रांसफर किया जाता है रिलेशन अकाउंट में। यहां पार्टनर का लोन नहीं है, पार्टनर की पत्नी का लोन है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, इसे ट्रांसफर करेंगे बाय मिसेज वाइज लोन अकाउंट। कितना है, 5,000। और फिर कैपिटल का बैलेंस है, इसे तो करना नहीं है ट्रांसफर। तो ये एसेट और लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। एसेट को रिलेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया गया और इन्हें बेचेंगे या कोई पार्टनर ले लेगा, उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। उसी तरह लायबिलिटीज को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया गया और इन्हें इनका पेमेंट किया जाएगा या कोई पार्टनर इसे ले लेगा, उसे डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं यहां आगे सवाल में। मशीनरी वाज गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। उनका पूरा हिसाब चुकता किया गया, कैसे, उन्हें मशीन देके। और स्टॉक वाज गिवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल्स पेबल, और स्टॉक बिल्स पेबल का पूरा हिसाब चुकता करने के लिए दे दिया गया। तो इस केस में, इस स्थिति में जब कोई एसेट फुल सेटलमेंट में कोई लायबिलिटी के लिए दे दिया जाता है तो उन्हें यहां पे आगे कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत यहां पे नहीं है, तो इन्हें कुछ नहीं करना है। आगे आते हैं। इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन बाय वाई एट बुक वैल्यू एंड ही ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। इसका करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कौन ले रहा है, वाई ले रहा है, तो यहां पे दिखाएंगे एसेट ले रहा है पार्टनर, तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट क्या ले रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ले रहा है, बुक वैल्यू पे ले रहा है, तो भाई कितने का है, 25,000 का। और उसने अपनी पत्नी का लोन, एक लायबिलिटी ले रहा है, एसेट लिया तो इस तरफ और लायबिलिटी लेगा तो इस तरफ, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, मिसेस वाइज लोन। वो कितने का लोन था, 5,000 से यहां दिखा दिया। इससे आगे आते हैं डेटर्स, तीसरा जो एडजस्टमेंट है, डेटर्स बुक वैल्यू 25,000 वेयर टेकन बाय एक्स एट 10% लेस। 25,000 के डेटर्स को एक्स ने 10% कम पे ले लिया, तो डेटर एसेट है, एसेट को ले रहा है कोई पार्टनर, तो इस तरफ बाय एक्स कैपिटल अकाउंट क्या ले रहा है वो, डेटर्स। अच्छा, डेटर्स 25,000 का ले रहा है, 10% उसे घटाकर, तो 25,000 का 10% 2,500 कम पे ले रहा है, मतलब कितने में ले रहा हुआ, 22,500 में। 25,000 में 2,500 घटाया तो 22,500 ही बचा ना, तो 22,500। और आगे रिमेनिंग डेटर्स, फ्रॉम रिमेनिंग डेटर्स 25,500 रियलाइज। बाकी जो डेटर्स बच गए थे, क्योंकि डेटर्स हमारा 51,500 का, तो उसमें से 25,000 का डेटर को तो ले लिया एक्स ने, और बाकी जो डेटर्स बच गए उससे वसूल हुआ कितना, 25,500। तो बाय क्या, कैश अकाउंट, किससे मिल रहा है पैसा, डेटर से, बाकी बचे हुए डेटर से, कितना, 25,500। तो ये हो गया। अब इसका टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा आ रहा है रिलेशन अकाउंट में तो प्रॉफिट, और अगर डेबिट टोटल ज्यादा आ रहा है रिलेशन अकाउंट में तो लॉस। तो अब टोटल करते हैं तो 500, 1,27,500 ये डेबिट साइड का टोटल, इसे यहां भी लिखा, डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, तो 1,27,500 यहां भी लिखा। अब इस 1,27,500 में ये सारा अमाउंट डिडक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 9,500। ये लॉस आ रहा है रिलेशन का, क्योंकि डेबिट टोटल ज्यादा है, तो और इस लॉस को
दोनों पार्टनर्स के बीच में, एक्स और वाई जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:1, मतलब 3/4 एक्स के हिस्से और 1/4 वाई के हिस्से, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के बीच। तो 9,500 का 3/4 होगा 7,125 और 1/4 होगा 2,375। इसे बांट दिया 9,500 के लॉस को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, एक्स वाई, एक्स वाई क्या बना रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो दिखा देते हैं क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी। 45,000 एक्स का और 40,000 वाई का। इसके बाद में देखना बैलेंस शीट के अंदर कुछ बटने वाला आइटम है क्या पार्टनर्स के बीच में? तो कुछ भी नहीं है, तो इससे छोड़ दिया, हो गया यहाँ पे। अब आगे आते हैं, यहां देखते हैं रिलेशन में कोई अगर एसेट लिया किसी पार्टनर से उसे इस तरफ दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी लिया है तो इस तरफ दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले वाई ने अपनी वाइफ का लोन चुकाने का जिम्मेवारी ले लिया, तो लायबिलिटी लिया है तो इस तरफ दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया है? मिसेज वाई का लोन, मिसेज वाइज लोन वाई ने लिया है, तो वाई के कॉलम में कितने का? 5,000 का, ये दिखा दिया। और फिर अब एसेट साइड में वाई ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 25,000 में, तो इस तरफ टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट। तो वाई लिया, वाई के कॉलम में दिखाएंगे कितने का? 25,000 का। और एक्स ने डेटर्स को लिया है ना, एक्स ने डेटर्स को लिया है 22,500 में, तो यहां पे टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स कितना? तो कितने में? 22,500 एक्स ने लिया, एक्स के कॉलम में दिखाएंगे 22,500। ये हो गया। अब फाइनली रियलाइजेशन का जो लॉस है, लॉस को दिखा देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस कितना है? 7,125 और 2,375 ये लॉस। अब क्या करना है? हम कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकालेंगे। जिस पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, और जिस पार्टनर के कैपिटल का डेबिट टोटल ज्यादा होगा उससे पार्टनरशिप फर्म बैलेंस अमाउंट लेगी। ठीक है, तो टोटल करते हैं तो दोनों का क्रेडिट टोटल ही ज्यादा होता है। कितना? एक्स का 45,000 और वाई का भी 45,000। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं, जो बाकी निकलेगा वो उसे पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो कितना? 45,000 में से पहले एक्स का कर लेते हैं। एक्स का ये ऊपर वाला 22,000 और 500 45,000 में घटा देंगे 22,500 और 7,125, तो घटाकर कितना आएगा? तो 15,375 एक्स में। और वाई का करते हैं 45,000 में डिडक्ट करते हैं ये ऊपर वाला अमाउंट दोनों, तो कितना निकलेगा? 17,625। क्या है?
कि पार्टनरशिप फर्म को एक्स और वाई दोनों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्रेडिट टोटल ज्यादा है, एक्स का 45,000, वाई का 45,000। तो ये 45,000 में ये जो डेबिट वाला टोटल दोनों अमाउंट है, एक्स का घटा कर कितना बच रहा है 15,375, ये पैसा पार्टनरशिप फर्म एक्स को पे करेगी और वाई को कितना पे करेगी, तो वाई को करेगी 17,625। ठीक है, अब हम लोग फाइनली बना लेंगे कैश अकाउंट। बनाते हैं कैश अकाउंट। क्या बना रहा है, कैश अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में कैश पड़ा हुआ है उसे दिखा देना यहाँ, टू बैलेंस बीडी, कितना 7,500। और कैश आया था जो डेटर्स, बाकी डेटर्स से जो 25,500, कुछ डेटर्स को तो ले लिया था, किसने ले लिया था, वो ले लिया था एक्स ने, और जो बाकी डेटर्स बच गए थे उनसे 25,500 कैश वसूला गया था। तो वो कैश आया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कहां से भाई, तो डेटर से 25,500, यही कैश था। 7,500 पहले से था और 25,500 रुपया आया, इस तरह से ये हो गया 33,000। और कैश का पेमेंट किया गया था किसे, एक्स और वाई को, जो फाइनल पेमेंट किया गया था, जो उनका हिसाब निकलता था। तो बाय एक्स कैपिटल, एक्स को कितना पेमेंट किया गया था, तो एक्स को पेमेंट किया गया था 15,375 और वाई को पेमेंट किया गया था, वाइस कैपिटल अकाउंट 17,625। तो इस तरफ का भी टोटल हो गया 33,000। तो ये हम लोगों ने एक और कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।